हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पेपर का कोड है C4। 2023-25 सेशन यानी कि 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी, उसी का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, मुंगेर यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन देखिए तैयार कैसे होता है। पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है। और चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर मैंने सजेशन देने का काम किया है। बिहार में पूर्णिया विश्वविद्यालय की बात करूँ, BRABU यानी कि मुजफ्फरपुर में जो विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की बात करूं तो इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो आप यहां से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेपर नंबर C4 को हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड, C4 को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पेपर का कोड है C4 और फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर 2024 का क्वेश्चन पेपर, सेशन था 23-25 का। ठीक है, 2 घंटे का वक्त आपको मिला था और 40 नंबर का ये पेपर था। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए कुछ बातों का जो है ध्यान रखना जरूरी है। पहला जो क्वेश्चन है, पहले 8 सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है और 8 अंक यानी कि हर एक सवाल के लिए 1-1 अंक आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीलिंग्विलिज्म। देखिए कुछ बातों को आप ध्यान में रखेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जब आप पढ़ते हो, कि सभी भाषाओं का आदर सम्मान करना, या फिर क्लासरूम में अगर 2-4 भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हैं तो वो क्लासरूम अच्छा माना जाता है। ये टीचर के लिए रिसोर्स का काम करता है, संसाधन का काम करता है। और हमेशा कोशिश में ये रखनी है कि किसी को मातृभाषा बोलने से नहीं रोकना है। आपको मातृभाषा से ही आप अगर बच्चे से बात कर पा रहे हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से नॉलेज को एक्वायर कर पाएगा, लर्निंग अच्छे से हो पाएगी। तो बोला गया है कि मल्टीलिंग्विलिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताएं, यानी कि बहुभाषिकता की विशेषताओं को बताइए। ये क्या है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। हेल्पफुल इन द मल्टीफेस्ड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट, फिर डेवलपमेंट ऑफ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर रिस्पेक्ट फॉर ऑल लैंग्वेज। बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको बताया कि जब भी आप बात करते हैं कि मल्टीलिंग्विज्म की, तो इसमें देखिए आपका जो है मल्टीफेस्ड डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल अच्छी बात है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा आपका और सभी लैंग्वेज के लिए आपको इज्जत भी करनी है, रिस्पेक्ट भी करनी है। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। विद्यार्थी के बहुमुखी विकास में ये सहायक होगा, बिल्कुल होगा, पहला सही है आपका। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास होगा, बिल्कुल। और सभी भाषाओं का सम्मान, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। दूसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है, लैंग्वेज प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स, यानी कि इन डेवलपमेंट इफेक्टिव लीडरशिप। फिर अगला है इन डेवलपमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल यूनिटी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इन द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रॉपर सिटीजनशिप ड्यूटीज। तो देखो आप सारे सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। राजनीति में भाषा की भूमिका क्या है, कुशल नेतृत्व के विकास में, डेफिनेटली ये है। राजनीतिक एकता के विकास में, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है उचित नागरिक कर्तव्यों के विकास में, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल, इट इज मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, यानी कि हिंदी में पढ़ देता हूं, कक्षा कक्ष में संवाद का माध्यम क्या है। स्टोरी क्रिएशन करना, पिक्चर का यूज करना, एक्टिंग करना, तो ये आंसर फिर से एक बार ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। यानी कि संवाद का माध्यम क्या है, कहानी की रचना कर दो, चित्रों का प्रयोग कर दो, अभिनय कर दो, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज अनाउंस्ड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है कब अनाउंस किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा 29 जुलाई 2020 को। याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब जो है घोषणा इसकी की गई, तो 29 जुलाई 2020 को ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा।
अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब घोषित हुआ? हिंदी में है सवाल, तो 29 जुलाई आपका करेक्ट आंसर होगा। मदर टंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अ ह्यूमन हार्ट बीट हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये तो सीधा सीधा है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। मातृभाषा मनुष्य के हृदय के धड़कन की भाषा है, यह कथन किसका है? कलराज का, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कलराज। कलराज साहब ने जी ये बात कही थी कि मातृभाषा जो है मनुष्य के हार्ट बीट की तरह है, हृदय की धड़कन की तरह है, यानी कि दिल की भाषा है मातृभाषा, यानी कि जिसे आप एफर्ट नहीं लगाया आपने, उसका जो है एक्विजिशन नहीं हुआ, आप जो है लर्निंग नहीं हुई, आप खुद सीख गए। अगला सवाल देखिए क्या है। द करिकुलम एक्सटेंड्स एज फार एज लाइफ इज कंसर्न्ड, हु सेड दिस। देखिए स्टेटमेंट वाले सवाल या तो आपको पता होते हैं या तो नहीं पता होता है। सवाल है देखिए क्या है, पाठ्यक्रम का विस्तार वहां तक है जहां तक जीवन है, यानी कि करिकुलम जो है ये नहीं कि आपने जो है ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, बीएड किया, एमएड किया, पीएचडी कर ली तो आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, करिकुलम खत्म हो गया। नहीं, आप मरते दम तक जो है सीखते रहते हो, अंतिम सांस तक आप कुछ ना कुछ जो है सीखते रहते हो। तो करिकुलम का जो है ये जो एक्सटेंशन है वहां तक आपको देखने को मिलेगा। ये बात ली साहब ने कही थी। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। बिफोर एंटरिंग स्कूल अ चाइल्ड हैज़ अ लैंग्वेज एबिलिटी, यानी कि बच्चा जो है स्कूल में प्रवेश से पूर्व जो है बालक के पास कौन सी योग्यता होती है, ये आपको बताना है। कि वह वस्तु, घटना और दृश्य को पहचानता है, बिल्कुल बात सही बात है। वो दरवाजे को, खिड़कियों को, घर के बेड को, सारी चीज़ों को वो पहचानता है, ये तो सही है। विचारों और भावों को छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करना, बिल्कुल सही बात है। उसे प्यास लगती है, खाना उसे मांगना होता है या फिर किसी चीज़ की जिद करना होता है तो वो छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात को रख देता है अपनी मातृभाषा में। अगला है विगत घटनाओं का प्रत्यास्मरण करना। बच्चा अगर कुत्ते को देखकर डर रहा है तो वो कुत्ते को देखने के बाद भागेगा, या फिर किसी चीज़ को की आवाज़ से बच्चा डर रहा है तो वो फिर से जैसे उसके सामने वो चीज़ आएगी तो वो फिर से डरेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस बच्चा लेकर स्कूल जाता है। ठीक है। और हाँ, एक और बात, धीरे धीरे जो है बच्चा आवाज़ों से डरना बंद करेगा, कुत्ते से डरना बंद करेगा, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप होती जाएगी। अगला सवाल है, इफ अ लैंग्वेज इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर द अनडाउटेबली इट इज द लास्ट एंड द बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर विच लैंग्वेज हैज रिवर्स्ड ओनली फॉर ह्यूमन हुज स्टेटमेंट इज दिस। देखिए स्टेटमेंट वाले सवाल भर भर के आ रहे हैं तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। भाषा यदि प्रकृति की देन है तो निसंदेह यह प्रकृति का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसे प्रकृति न केवल मनुष्य के लिए ही सुरक्षित रखा था। देखिए अगर हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते तो इतना इन्वेंशन, इतनी जो सुविधा की चीज़ें हैं आप नहीं ढूंढ पाते, इतनी जो बीमारियों का इलाज हो पा रहा है आप कन्वे कर पाते हो डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है मुझे, तभी डॉक्टर आपको अच्छी दवाइयाँ, आपके लिए अच्छे ट्रीटमेंट या टेस्ट की व्यवस्था करता है। आप अपनी बात को अगर डॉक्टर के पास नहीं रख पाओगे या मैं अच्छे तरीके से आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा तो आप ऑप्शन नहीं समझ पाओगे। तो कहने वाली बात यह है कि भाषा क्या है, सबसे बेस्ट क्रिएशन है इंसान के लिए। यह बात जो है किसने कही थी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मैक्स मुलर साहब के द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काफी बेहतरीन सवाल थे। बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप के 4 सवालों का जवाब देना है और 4 4 16 यानी कि 4 4 आर 16 आप स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज। भाषा से आपका क्या तात्पर्य है, भाषा की विशेषताओं, प्रकार और महत्व की व्याख्या करें। तीसरा सवाल, डिस्क्राइब द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों की भाषा के विकास का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस ऑन रिलेशनशिप ऑफ अ लैंग्वेज एंड सोसाइटी, भाषा और समाज के संबंध की विवेचना करें। पांचवा सवाल, व्हाट इज द प्लेस ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम, एक्सप्लेन इट, विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा का क्या स्थान है इसकी व्याख्या करके बताएं। छठवां सवाल, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्लासरूम डायलॉग इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज अमंग चिल्ड्रेन, बालकों की भाषा के विकास में कक्षा कक्ष के संवाद के महत्व का वर्णन करें। कक्षा कक्ष के संवाद के महत्व को जो है आपको दर्शाना है। सवाल नंबर 7वां, डिस्कस द रोल ऑफ मदर टंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये सबसे बेहतरीन सवाल है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का कि बालक के भाषा विकास में मातृभाषा की भूमिका की विवेचना करें। ठीक है। अब बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब लिखना है। 8 + 8 16 अंक आपको मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, कोठारी कमीशन से सवाल है, भाषा के संदर्भ में कोठारी आयोग 1964-66 की मुख्य अनुशंसाओं का वर्णन करें। कोठारी कमीशन जो दौलत सिंह कोठारी साहब थे वो अध्यक्ष थे इस आयोग के, और उन्होंने जो है भाषा के बारे में जो है 3 भाषा का फॉर्मूला दिया था, जिसमें आप पहले मदर टंग सीखते हो, फिर एक जो है क्षेत्रीय भाषा सीखते हो, और फिर एक जो है आप फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो, यानी कि इंग्लिश, फ्रेंच, वो कुछ भी हो सकता है।
तो यानी कि एक्सप्लेन द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ अ कोठारी कमीशन रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में कोठारी साहब ने क्या बातें रखी है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। सवाल नंबर 9, हाउ डू चिल्ड्रेन डेवलप द मैनिट्योर ग्रामर एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि बच्चे लघु व्याकरण का विकास किस प्रकार करते हैं, चॉम्स्की की भाषा अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में वर्णन करें। देखिए चॉम्स्की साहब ने क्या कहा था कि हमारे ब्रेन में एक एलईडी डिवाइस लगी हुई है, एलएडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। हालांकि आप अपना सर खोलोगे तो ये डिवाइस आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हमारे ब्रेन में ये कुछ लगा हुआ है जिससे हम लोग अदर लैंग्वेज को सीख पा रहे हैं। ये बात चॉम्स्की साहब ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 10वां, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रिप्ट्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, भारत के विभिन्न लिपियों का वर्णन करें, भाषा के संरक्षण में लिपियों की क्या भूमिका है इसके बारे में बताएं। तो ये था आपका मुंगेर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर नंबर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर का। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।